नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी में। और आज हम टॉप 5000 जीके जीएस के क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने टॉप 1100 क्वेश्चन देखे थे और यहाँ हम आज 1101 क्वेश्चन नंबर 1101 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबा होगा, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। ठीक है, जय हिंद सभी को। फिर पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक मसाल की क्या विषय वस्तु है। ठीक है, ओलंपिक मसाल की क्या विषय वस्तु है, तो इसकी विषय वस्तु है जर्नी ऑफ हारमोनी। और मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया, तो ये किया गया था 1997 1997 में। फिर है हमारा अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहदत्त था, इसकी हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और किसकी हत्या करके, तो मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके। फिर है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो 1977 का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल को। फिर है हमारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, तो 1893 के लाहौर अधिवेशन में, जो 1893 का लाहौर अधिवेशन था, उसमें संविधान सभा की बात की गई थी संविधान निर्माण के लिए। फिर है राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 1954 को। 2 अप्रैल 1954 को राज्यसभा के सदस्यों के लिए पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई थी। नेक्स्ट है हमारा दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो निकट का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। ठीक है, फिर है पुष्यमित्र शुंग किस मौर्य शासक का सेनापति था, तो बृहदत्त का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और इसी पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग डायनेस्टी की नींव रखी थी। ठीक है, फिर है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। यहाँ पर मुख्यालय है किसका, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का। फिर है हमारा भारत में प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ये किया गया था 1970 ईस्वी में। 1970 में स्थापित किया गया था आधुनिक लौह इस्पात उद्योग। फिर है मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। ठीक है, पेशियों की बात कर रहा है 639, और हड्डियां पूछी जाए तो 206। फिर है हमारा देश का पहला राज्य कौन सा जिसके द्वारा सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, तो प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक के देशों की सदस्य संख्या कितनी है, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो ADB के नाम से जाना जाता है, इसके सदस्य देशों की संख्या है 67, यानी कि 67 है। फिर नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेरक की खोज किसने की, तो वर्जीलियस ने। आप सभी को पता होगा, साइंस वाले पार्ट में पढ़ा था, उत्प्रेरक की खोज की थी वर्जीलियस ने। और राज्यसभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन की। डॉक्टर S राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए इनकी अध्यक्षता में राज्यसभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी। फिर है हमारा किस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन इंजेक्शन लेना चाहिए, तो टाइफाइड के रोग के लिए। टाइफाइड रोग जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन इंजेक्शन लेना चाहिए। फिर है हमारा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई, तो जब जवाहरलाल नेहरू के, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की गई थी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन ये 1942 में आया था, आप सभी को पता होगा।
फिर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से लेकर के 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये मीणा जनजाति है। ठीक है, चर्चे में रहती है मीणा जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। रामोशी विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है चितर सिंह। जो चितर सिंह हैं वो रामोशी विद्रोह के नेता थे। फिर है हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। नेक्स्ट है हमारा किसने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की? तो इनका नाम है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। फिर है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अबुल कलाम आज़ाद जो कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले ठीक है कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले भारतीय हैं अबुल कलाम आज़ाद। इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और अबिंदुकता के उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है अबिंदुकता के उपचार के लिए। फिर है हमारा वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। और अधिकतम कितनी होती है? तो 552। 552 को हमको कैसे याद करना चाहिए? 550 + 2। ये दो कौन है? तो ये एंग्लो इंडियंस हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा चयनित किए जाते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस। और अधिकतम संख्या होती है 550। ठीक है, जो कि विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। वर्तमान में 545 है इनकी संख्या। फिर है हमारा अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है लोहे का चूर्ण। जो अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि स्कूल लाइफ में आपने पढ़ा होगा, उत्प्रेरक के रूप में इसमें रखते थे हम आयरन चूर्ण यानी कि लोहे का चूर्ण। फिर है हमारा किस संगठन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया है? तो आर्य समाज ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसी का नारा है आर्य समाज का, भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, विश्व बधिर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को। 24 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बधिर दिवस। नेक्स्ट है हमारा थारू किस राज्य में प्रमुख जनजाति है? तो ये उत्तराखंड की जनजाति है थारू। क्वेश्चन है हमारा IRSP 4 को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है ओशन सेट। ओशन सेट को IRSP 4 को ओशन सेट नाम से भी जाना जाता है। फिर है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1969 1969 ईस्वी में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना। नेक्स्ट है हमारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अनंत वर्मा चोडगंग ने। अनंत वर्मा चोडगंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर है हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और किसे जीव और निजी के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वायरस को। वायरस ना तो सजीव, मतलब कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है, क्योंकि ये ना तो सजीव की क्वालिटीज़ को पूरी तरह से फॉलो करता है और ना ही निर्जीव की। ठीक है, इसलिए इसे बीच की कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। 1951 में गठित हुआ था। फिर है हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। और मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। फिर है किसे लालचेर कहा जाता था? तो सेन गुट्टवन को लालचेर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाकिस्तान के किस शहर का पुराना नाम लायलपुर था? तो फैसलाबाद का पुराना नाम था लायलपुर। फिर है हमारा हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। और आपको पता होगा जो हेली पुच्छल तारा है, हेली धूमकेतु है, ये
प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, और 1986 में पिछली बार दिखाई दिया था। फिर है हमारा इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया नाम है इस्तांबुल का पुराना नाम। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। ठीक है। अधिकतम साक्षरता दर वाला केरल है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट है हमारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति फिजी का प्रधानमंत्री बना? तो ये महेंद्र चौधरी थे जो भारतीय मूल के हैं और ये फिजी के प्रधानमंत्री बने। ठीक है। फिर आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आपको सभी को पता है, एक वर्ग होते हैं और आवर्त होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में जो इस तरह से होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये वर्ग कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? आवर्त। ठीक है। फिर है हमारा राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो 5 वर्षों के अंतराल में करता है। और पहला वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी 1951 में गठित किया गया था। ठीक है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। फिर है हमारा हृदय संबंधी रोग एवं उच्च रक्तचाप की बीमारियां किस पोषक तत्व की अधिकता से होती हैं? तो कोलेस्ट्रॉल यानी कि वसा की अधिकता से होती हैं हृदय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप यानी कि इसको बोलते हैं बीपी बढ़ जाता है किसी किसी का, तो वो वसा की अधिकता से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धांत शिरोमणि तथा करण कौतूहल की रचना किसने की? तो भास्कराचार्य ने की थी। भास्कराचार्य ने रचना की थी सिद्धांत शिरोमणि और करण कौतूहल की। नेक्स्ट है हमारा विश्व वन्य जीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? तो पंडा है। पंडा विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर है। और किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। फिर है किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया? तो वीरेंद्र सहवाग ने। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक का मतलब होता है 300 रन बनाए थे। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग ने ओपनिंग करते थे पहले ये। फिर है हमारा देश की जनसंख्या की स्थिरता हेतु प्रजनन दर कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 2.1। नेक्स्ट है हमारा तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक थे, तो ये थे अक्षय कुमार दत्त। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अक्षय कुमार दत्त थे। और एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है? तो मोनार्की कहलाता है। ठीक है, एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है? मोनार्की। नेक्स्ट है हमारा परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि अर्धचालकों ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है ताप बढ़ाने से, इसलिए अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा भारत के सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना प्रतिशत है? तो भारत के सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब होता है नेशनल हाईवेज का योगदान 40% है, 40% है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने की थी। ठीक है, डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन के तरंग हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनकी जो प्रकृति है वो तरंग के रूप में भी चलते हैं और बंडलों के रूप में भी चलते हैं, जिन्हें फोटोन के रूप में। ठीक है, तो फोटोन के रूप में भी चलते हैं इलेक्ट्रॉन और तरंग के रूप में भी चलते हैं। फिर है जिले का प्रधान फौजी अधिकारी क्या कहलाता था? तो फौजदार। फौजी अधिकारी पूछ रहा है जिले का, उसको बोलते थे फौजदार। नेक्स्ट है हमारा द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन किसने कहा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन।
और निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सूरत में किया गया है। सूरत गुजरात में है। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। और सूरत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भूकंप विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिस्मोलॉजी। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है सिस्मोग्राफ का। तो इम्पॉर्टेंट है, सिस्मोग्राफ याद रखना है। और भूकंप विज्ञान का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट है मूल संविधान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी और अब कितनी है? तो 52। पहले समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी, अब हो गई है 52। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है, सल्तनत काल से संबंधित है, इसकी राजधानी थी लाहौर, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है लाहौर। नेक्स्ट है गोविंद अब क्या देर है, प्रण का समय जाता टला, किसने किससे कहा? तो ये कहा था जयद्रथ ने श्री कृष्ण से। जयद्रथ ने श्री कृष्ण से कहा था गोविंद अब क्या देर है, प्रण का समय जाता टला। नेक्स्ट है मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो यूरीएज। यूरीएज जीवाणु के कारण यूरीएज एंजाइम के कारण जीवाणु मर जाते हैं। और ये एंजाइम कहाँ होता है? यूरीएज मनुष्य के आंसू में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है राष्ट्रीय NH7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो आपको सभी को पता है सिलिकॉन की बनी होती है अर्धचालक चिप, जिसको आप आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप के नाम से जानते हैं आईसी, वो बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है। फिर किस वंश को ममलूक वंश के रूप में भी जाना जाता है? तो गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम के रूप में भी जाना जाता है। और यह भारती हे वीर भारत उचित ही तुमने कही किस कवि की कविता की पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है यह भारती हे वीर भारत उचित ही तुमने कही। फिर है हमारा कौन सी नगदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है? तो चाय जो कि नगदी फसल है और इससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1944 तक चला था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसमें भारतीयों ने भी भाग लिया था इंग्लैंड की तरफ से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री उस समय इंग्लैंड के। फिर है कितने प्रधानमंत्री लगातार 2 या अधिक बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए? तो 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो लगातार 2 या उससे अधिक बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये सब बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो निर्माण शुरू करवाया था कुतुब मीनार का किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर पुरुषों के लिए युद्ध वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व, ये किसका कथन है? तो ये कथन है मुसोलिनी का। मुसोलिनी का कथन है पुरुषों के लिए युद्ध वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10 की घात 9। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10 की घात 9 है। 1.6 × 10 की घात 9 कूलाम है। और ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH1 और NH2। ठीक है। NH1 जो कि अमृतसर से दिल्ली है और दिल्ली से फिर आगरा है कौन? NH2। ठीक है। तो इस तरह से NH1 और NH2 हैं जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड से संबंधित राजमार्ग हैं। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? आपने टैबलेट में जब टैबलेट देता है डॉक्टर तो उसमें कैप्सूल वाली टैबलेट जो होती हैं उसका आवरण पूछ रहा है किसका बना होता है? तो वो होता है स्टार्च का। ठीक है। स्टार्च यानी मंड का होता है कैप्सूल का आवरण। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया? तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। और शुरू किसने करवाया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुब मीनार का, और इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है। जो अफ्रीकी देश घाना है इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, चर्चित है, ठीक है। फिर है, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है। और किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो विजडन, जो विजडन पत्रिका है इसको क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो तुर्कों ने, ठीक है। पोलो का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो ये रुपया है। जो हमारे भारत की मुद्रा है रुपया, वही श्रीलंका की भी मुद्रा है, रुपया। किसने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहिब बनवाया था? तो अमृतसर जलाशय के मध्य जो हरमंदिर साहब आज आप स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसी को गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। और यह अमृतसर जलाशय के बिल्कुल मध्य में हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। फिर है, किस महासागर की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो यह है प्रशांत महासागर की प्रवाल भित्ति जो विशेषता है वो है प्रशांत महासागर की। फिर है, बोल्टी सेल किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? तो जो बोल्टी सेल है वो प्राथमिक सेल है, ठीक है। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे के रचनाकार कौन थे? तो नरसिंह मेहता थे। टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की है। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। और प्रतीक चिन्ह स्वीकार करने वाली भारतीय मुद्रा चिन्ह विश्व की कौन सी ऐसी मुद्रा है? तो प्रतीक चिन्ह स्वीकार करने वाली भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को बॉडी कहते हैं, ठीक है। फिर व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो राष्ट्रपति के। व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो यह है रूबल। तजाकिस्तान की मुद्रा है रूबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह। जो कैप्टन मोहन सिंह हैं ये आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्र की मुद्रा क्या है? तो मिस्र की मुद्रा है इजिप्शियन पाउंड। इजिप्शियन पाउंड जो है वो मिस्र की मुद्रा है। और भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के मॉनिटरिंग के लिए प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो ये था गोरसेट। गोरसेट था पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के मॉनिटरिंग के लिए प्रथम उपग्रह, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, गोरसेट का नाम याद रखना है। 1199वां क्वेश्चन है हमारा, भारत निर्माण योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 16 दिसंबर 2005 को। 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ की गई थी भारत निर्माण योजना। फिर है, भूमि मापने के लिए किसने सिकंदरी गज का निर्माण प्रयोग करवाया था? तो ये करवाया था शेरशाह ने, ठीक है। शेरशाह सूरी ने सिकंदरी गज का प्रयोग करवाया था भूमि नापने के लिए। और सिकंदरी गज सिकंदर लोधी ने, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जो शेरशाह सूरी है वो सिकंदरी गज, सिकंदरी जिसमें सिकंदरी पहले आ जाता है, तो ये शेरशाह सूरी के लिए है। और जो सिकंदर लोधी ने कौन सी मापने की इकाई चलाई थी? तो उसका नाम था गज ए सिकंदरी, ठीक है। तो सिकंदर लोधी ने गज सिकंदरी और शेरशाह सूरी ने सिकंदरी गज भूमि नापने के लिए प्रयोग करवाया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 1200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले पार्ट में और कुछ क्वेश्चनों के साथ। हमको 5000 का जो टारगेट है वो पूरा करना है।
जिसको हम पूरा करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।